तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2022 का गणित का पेपर। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? जिसमें हमारी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा तो कुछ भी हो सकता है, -1 -5, तो इसमें कोई नहीं वाला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे ये कहीं भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। परिमाप दिया गया है और क्या है? समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या होगी? तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अगर इसको जोड़ने पर ही तुम्हारा 3 आया। परिमाप क्या होता है? अगर उसकी हम लोग भुजाएं जोड़ दें तो हमारे परिमाप आ जाता है। तो अगर सबको हमने x मान लिया है इसकी भुजा, तो सब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 3 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/3। तो हमारी प्रत्येक भुजा जो आ गई, ये एक एक और ये एक आ गई हमारी प्रत्येक भुजा। जब प्रत्येक भुजा हमारी एक आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हमारा होता है, क्षेत्रफल ये समबाहु त्रिभुज का है, इसका फार्मूला होता है √3/4, और जो भी हमारी भुजा है उसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास √3/4 तो है। भुजा कितनी आई थी? एक आया था। एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? √3/4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें √3/4 देखिए कहीं दे रहा है, √3/4 दिया हुआ है दो जगह, पहले दूसरे, लेकिन हमारा ये क्या है? मीटर में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मीटर में है 3 मीटर, तो ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटती है और एक से कटती है? तो पहले हम देखेंगे 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 4 क्या है? 4 2 से कट जाएगी, तो पहला नहीं बनेगा। दूसरा 11 2 3, 11 भी 1 से कटेगी और 11 से कटेगी, 2 और 3 ये हो जाएगी। तीसरी 3 7 9, 3 और 7 तो अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेंगे, लेकिन 9 जो है ये 3 से कट जाएगी, तो 3 वाला ये नहीं होगा। चौथा क्या है? 7 5 6, तो 6 हमारा 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बी वाला सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो अगर योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो अगर माइनस में चिन्ह लगा है तो क्या आ जाएगा? बस चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक वाले में उल्टा हो जाएगा और चिन्ह हमारा वैसे ही बना रहेगा। तो 4 -4/3, तो ये देखिए कहीं दे रहा है ये ऑप्शन, ये दूसरा वाला ऑप्शन दे रहा है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या जगह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें रेखीय समीकरण तो 3 है जो नहीं है, सिर्फ एक ही है जो रेखीय समीकरण, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, इसमें पूछना चाहिए कौन सा है। तो रेखीय समीकरण पहला भी नहीं है, क्योंकि रेखीय समीकरण को हम लोग क्या लिखते हैं? तो उसमें होता है ax² + bx + c = 0। मतलब x² भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए और एक कोई संख्या होनी चाहिए। तो सिर्फ तीसरा वाला है जहाँ पे x² दिख रहा है, x दिख रहा है और एक संख्या दिख रही है, तो सिर्फ तीसरा वाला इसमें है जो हमारा एक समीकरण बन रहा है। बाकी 3 तो समीकरण रेखीय समीकरण बन ही नहीं रहे हैं, तो ये 3 नहीं है, बस सिर्फ ये तीसरा वाला ऑप्शन जो हमारा यही रेखीय समीकरण बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। जैसे एक के बाद क्या आएगा? तो एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर 2 में एक जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। तो हमसे ऐसे ही कह रहा है कि अगली संख्या हमको बताइए। तो 4x - 6 में अगर हम लोग एक जोड़ दें तो हमको अगली संख्या पता चल जाएगी। तो 4x तो वैसे ही रहेगा और 6 में से एक घटाएंगे तो आएगा -5, तो यही हमारी क्या आ जाएगी? अगली धन पूर्णांक संख्या हमारी बन जाएगी 4x - 5। तो यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि -2/3 प्लस -4/5 और -6/7 को सरल कीजिए। तो इसमें ब्रैकेट वैकेट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, सीधे हम लोग खोल देते हैं 2/3, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो -4/5 और -6/7। तो इसका अगर हम लोग लासा या एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 5 या 15 7 105। तो हमारा 105 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको हम लोग 3 से अगर इसको भाग करेंगे, 5 7 35, 35 दूना 70, तो ये हो गया -70। ये 5 तो 7 21 और 21 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 84, 7 है 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, ये हो गया 90। सबको जोड़ लीजिए क्योंकि सभी के चिन्ह क्या है, सभी के चिन्ह समान है, माइनस यहाँ भी लगा है ना, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है। सबको जोड़ लेंगे, 4 अंतिम में 4 आएगा। फिर 9 और 8 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो -244/105 यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। कि इनका क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मान लीजिए बड़ा वर्ग है ये हमारे पास, जिसकी सभी वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, 15 15 ये है। अब कह रहा है कि इसके अंदर से हमको 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, ये 15 है तो 5 सेंटीमीटर के 3 बन जाएंगे कम से कम। तो 5 का ये बनेगा, फिर यहाँ 5 का बनेगा और एक ये 5 का बनेगा। ऐसे ही हमारे पास कितने वर्ग इसमें हमारे पास बनेंगे, ये इनका क्वेश्चन है। टोटल कितने वर्ग बनेंगे तो ये हमको सॉल्व करना है। तो अगर हमको क्या चाहिए, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो सीधे लिख लीजिएगा वर्गों की संख्या कितने बनेंगे। तो ऊपर हो जाएगा, पहले ऊपर वाले का क्षेत्र, बड़े भुजा वाले वर्ग का, बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और नीचे हो जाएगा छोटे भुजा वाले का, छोटे भुजा वाले का क्षेत्रफल। तो बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा है 15 सेंटीमीटर और वर्ग का क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 15 गुणे 15 ऊपर लिख देंगे। नीचे छोटे कितने में हमको बनाना है, 5 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, तो 3 त्रिका 9, मतलब हम लोग ऐसे 9 यहाँ पे वर्ग काट सकते हैं। ऐसे ये बन जाएगा, अगर ऐसे भी आप बना लेते तो बन जाता, लेकिन आपको करके दिखाना रहेगा पेपर में। तो ये टोटल 9 आपके बनेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमको घन का फार्मूला पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। घन होता है जो क्या होता है, हर तरफ से बराबर होता है। तो घन का जो बर्तन है उसका कोर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो घन बर्तन है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है कि भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा कितनी है, यहाँ पे 10 दी गई है, तो 10 को 3 बार गुणा कर लेंगे क्योंकि 10 की पावर भुजा का क्यूब करना है। तो क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है 1 लीटर के बराबर। तो बस यही 1 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको क्या चाहिए कि जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, लीटर में निकालना। तो 1000 क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो अगर आप लोग सीधे देखेंगे, अगर फार्मूला याद है अगर आपको, तो ये आपको सीधे दिख रहा है कि ये किसका फार्मूला होता है, एक्स क्यूब का और वाई क्यूब का। लेकिन हमको ऐसे लिखना तो है नहीं क्योंकि कह रहा है गुणा करना है, तो हम लोग गुणा करेंगे। अब चाहे इधर वाले का आप इससे गुणा कर लीजिए, चाहे इधर वाले का पूरा इससे गुणा कर लीजिए। तो जो आगे दिया है वैसे ही हम गुणा करते हैं आगे वाले से। अब पहले एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे,
फिर दोबारा y से करेंगे, फिर एक्स वाई का गुणा x से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर y का गुणा x से करेंगे, फिर y से करेंगे। तो ऐसे हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x पहले से थे और एक x हमको और मिल गया, तो x की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। फिर x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x के आगे कुछ तो कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये भी प्लस का है, और y के आगे भी प्लस का लगा है तो ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब हमारा दोनों गुणा हो गया। अब अगली संख्या लेंगे, अब अगली संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अगली संख्या हमारे पास है एक्स वाई है, तो अब पहले एक्स वाई का गुणा एक्स से करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्स वाई का गुणा वाई से करेंगे। तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। एक्स वाई का गुणा एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा बिल्कुल। अब फिर माइनस एक्स वाई का गुणा एक्स सिर्फ वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो एक्स हो जाएगा, और वाई अब यहाँ पे कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग अंतिम क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा। अब वाई स्क्वायर का गुणा एक बार एक्स से करेंगे और एक बार वाई से करेंगे, दोनों प्लस में ही है, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब वाई का वाई से करेंगे, दोनों प्लस में है, तो वाई 2 था और एक और मिल गया, तो उसके पास 3 वाई हमारे पास हो गए। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों तुम्हारा कट गया। यही नीचे भी होगा, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस में दिया गया है और ये प्लस में दिया गया, तो ये भी आपस में कट गए। बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमको यही उत्तर लिख देना है। इस तरीके से ये वाला प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/4 में 1 घटाने का शेषफल 1 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x संख्या है, तो कह रहा है किसी संख्या का 1/4, तो इस संख्या का 1/4 क्या होगा, x/4 ही तो होगा, 1/4 x/4 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर इस संख्या के 1/4 में से 1 घटाते हैं, तो मतलब 1x/4 से 1 घटाते हैं तो हमको शेषफल क्या मिलता है, 1 हमको मिलता है। तो वही कह रहा है हमको संख्या बताइए, x निकालना है, तो इसको अलग कर दीजिए, ये अलग है, ठीक। हाँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x/4 यहीं रहने देंगे और क्या करेंगे, 1 को भेज देंगे उधर। यहाँ पे क्या था, माइनस का चिन्ह था, तो जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, x/4 है। तो अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि जब जो भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है जब बराबर के उधर जाता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, वो संख्या हमारी 8 है। अगर 8 का हम लोग 1/4 करके 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक ही शेषफल बचेगा। अगर हम लोग 8 का 1/4 करेंगे क्या होगा, 2 आ जाएगा, 4 से भाग कर दें 8 को, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा हमारा। इस तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं कि हमने जो किया है वो हमारा सही है या गलत है, तो इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई सहित मार्ग 51 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक वर्गाकार बगीचा है आपके पास, ठीक, और इसमें से ये क्या कह रहे हैं, ये वर्गाकार तो दिख नहीं रहा है, ये तो आयताकार हो गया, इसको थोड़ा वर्गाकार बनाएं जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कुछ ऐसे ही वर्गाकार बना दे रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर तो मार्ग है, ये जो है ये 50 सेंटीमीटर क्या है, इनका ऐसे मार्ग बना हुआ है, यही 50 सेंटीमीटर इनका ये मार्ग है, इनका बगल बगल, ठीक। तो कह रहा है कि हमको बगीचे का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब इसका हमको, ये जो बगीचा है इसका हमको इनको क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। तो ये अब मार्ग सहित इनका जो है, ये मार्ग सहित जब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 51 मीटर हो जाता है। ये क्या है, ये 51 मीटर हो जा रहा है इनका, अगर ये सब जोड़ लेते हैं तो ये बाहर वाला 51 मीटर है, हमको ये अंदर वाले का पता करना है। जब मार्ग सहित ये जोड़ते हैं तब इनकी लंबाई 51 मीटर हो जाती है। तो हमको अगर अंदर का निकालना है तो अगर हम लोग गौर से देखें, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई ये दी गई है ये 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहले क्योंकि ये मीटर में दिया गया है, 51 मीटर है ये, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिया गया है 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 50 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर, ये हमारा बन जाएगा। अब क्या करना है, तो 0.5 हो गया, तो अंदर वाले को निकालना है अगर हमको। तो लंबाई ये जो इसकी चौड़ाई है ये इसकी है, तो 0.5 ये भी है, 0.5 ये भी है, चौड़ाई भी वही हो जाएगा, 0.5 ये भी घटेगा, 0.5 ये भी घटेगा, मतलब हर तरफ सेम ही आएगा। तो 51 में से हम लोग क्या घटाएंगे, क्योंकि 51 में से हम लोगों को 0.5 एक भुजा हो गया और सामने वाली भुजा 0.5, तो घटाएंगे तो 51 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 0.5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। आया हमारे पास 50 मीटर, मतलब अंदर वाली भुजा हमारे पास कितनी आई, 50 मीटर आ गई। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 50 आया था, तो 50 गुणे 50 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9 है। तो x³ माइनस x³ इसमें गायब है कुछ, यहाँ पे माइनस लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई तो चिन्ह इसमें लगा ही नहीं है, कोई तो चिन्ह यहाँ पे लगाना जरूरी है। तो प्लस लगेगा माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस है चिन्ह। अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये थोड़ा इनका जो बार है ये बड़ा हो गया है। तो अगर ये देखिए हमारे पास यहाँ प्लस में दिया गया है, ये x² प्लस ये है प्लस में और यहाँ ये है माइनस में है, तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे कि x², तो ये हमको दिख रहा है कि a² प्लस b² के फॉर्म में ये दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको याद है, तो इससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस में है तब तो प्लस वाले से चलेगा, अगर माइनस है तो हम लोग को माइनस के अनुसार करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है इसके अनुसार, अगर हम लोग मान लेते हैं ये x³ माइनस x/x³ है, अगर ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं दिया, अगर प्लस दिया होता तो यहाँ पे प्लस के अनुसार करते, क्योंकि अगर यहाँ माइनस क्वेश्चन में दिया है तो इसको हम लोग माइनस से करेंगे। तो अगर हम लोग a माइनस बी का अगर हम लोग को फार्मूला याद है तो क्या होता है, a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको देखिए a² ये दिख रहा है, b² ये दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग मान लें कि a को हमने मान लिया x और b को मान लिया 1/x, इसका अगर हम लोगों ने स्क्वायर किया है तो a² क्या होगा, x²। नहीं, अगर एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, अगर माइनस किए हैं तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा ना। तो x² और यहाँ पे x² माइनस 2ab, 2a कितना है, x है, b कितना है, 1/x है, यही तो है, x और x यहाँ कट जाएगा। तो अब हम लोग देखें तो जो हमारे पास ऊपर बचा है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, x², इसको मिटाए दे रहे हैं, प्लस x², और यहाँ क्या बचा है, घटाने के बाद हमारे पास ये 2 ही तो बचा था, -2 बचा था। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को अब ऊपर हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका मान देखिए ऊपर दिया गया है कि x² का मान क्या दिया गया, 82/9, यही चीज़ तो दी गई, यही चीज़ देखिए, यही चीज़ हमारी देखिए क्वेश्चन में दी गई है। इसका मान क्या है, 82.9 दिया गया है, तो इसी की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर में यही आएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग करें सबसे ऊपर तो क्या आ जाएगा, 82, ये थोड़ा मिटा देते हैं इसको, यहीं पे करेंगे हम लोग, हाँ, कि यहाँ पे है 82/9 है। अब उसमें से हमको क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो एलसीएम लेंगे, इसका 9 ही आएगा एलसीएम, यहाँ तो 82 बना रहेगा, क्योंकि यहाँ 2/1 है, तो 9 दूनी 18, अगर 18 इससे हम लोग घटा देंगे, 82 में से हम लोगों को क्या करना है, 18 घटा देना है, तो आएगा ये 64/9, यही हमारा आ जाएगा। अब ठीक है, हमारे पास आ गया 64/9, तो ये किसके बराबर आया है,
इसका हम लोगों ने किसका फार्मूला लिखे थे, ये जो बराबर किसके आया था, ये आया था हमारा x माइनस इसके बराबर आया है, तो ये हमारा किसके बराबर है, लिखना है x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये इसी के बराबर ये हमारा मान आया है। तो अब हमको क्या करना है, इसी का मान निकाल लेना है, इसको नीचे मिटा दे रहे। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो अगर x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये 8 का होता है 64 और ये होता है 3 का होता है, दोनों तरफ स्क्वायर लग गया, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हम लोग काट देंगे, तो हमको मान पता चल गया x माइनस 1/x का मान क्या है, 8/3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्यूब का मान। इसको मिटा दें पहले ऊपर वाला, बस हमको ये अंतिम वाली लाइन पता होनी चाहिए। हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस क्यूब है या प्लस क्यूब है। माइनस में हो तो भी आप कर लेंगे, अगर प्लस में होगा तो भी दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्यूब वाला जो उसका फार्मूला है वो लगा देंगे। मान लीजिए ये हमको दिया गया है, किसमें, माइनस में दिया गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस में हम लोग मान के कर ही रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी का क्यूब लगा देंगे। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसी की जगह हम लोग रख लेंगे, ये तो जो x माइनस ये है इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसी का, तो वहाँ पे सीधे 8/3 लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो 8/3 का हमको क्या करना है, क्यूब करना है। नहीं ऐसे ना लिखें, पूरा ही करे दे रहे, ये समस्या हो जाएगी थोड़ा, ये क्वेश्चन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a की जगह हमको रखना है x रखना है, और b की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। इसका हमको क्या करना है, क्यूब करना है। फिर यहाँ पे x रखना है, x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अगर माइनस निकालना होगा तो माइनस का फॉर्मूला रखेंगे। प्लस वाला अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो माइनस वाला हम करे दे रहे हैं, प्लस वाला आप लोग कर लीजिएगा। माइनस 3ab, तो a कितना है हमारे पास, x है, b कितना है हमारे पास, 1/x है, और फिर क्या कह रहा है, a माइनस बी, तो x माइनस 1/x, ये हमारा हो गया। तो x प्लस x माइनस 1/x हमारा कितना आया था, 8/3 आया था। तो 8/3 का हम लोग यहाँ पे क्यूब निकाल लेंगे, बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये तो हमको निकालना ही है। और यहाँ पे x और x कट गया तो बचा कितना, -3 बचा, और x माइनस 1/3 कितना है, 8/3 है। तो यहाँ पे हमारा 3 और 3 भी कट गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, फिर हम लोग इसी को साफ करके फिर ऊपर आते हैं। तो 8/3 का करेंगे तो 8×8 64, और ये कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो 512/3 का करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, बराबर में क्या बचा है, बचा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और क्या बचा है, -3 बचा हुआ है। तो 3 को उधर भेज देंगे, तो 512/27 प्लस 3, और हमको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ही निकालना था। प्लस वाला होगा तो यहाँ पे बस ये घट जाएगा, और अगर क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 27, ये तो 512 है ही, प्लस, तो 27 को 3 से गुणा कर देंगे, 27 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 81 आएगा, और यही हमको मान निकालना। दोनों जोड़ लीजिए, दोनों जोड़ने पे क्या आएगा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 3 और 3 कटा तो 8 बचा है ना, तो 8 इधर जुड़ेगा, गलत हो गया हमारा थोड़ा, यहाँ पे 8 बचा है, तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 8 जोड़ना है हम लोगों को। तो यहाँ क्या बचा था हमारे पास, 8 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 8 जोड़ना है। तो 8 का करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, 8 को 27 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 जोड़ेंगे, तो 216 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा, 728/27, यही हमारा उत्तर है इसका।
क्वेश्चन बड़ा है, 2 नंबर का है भी लेकिन, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। ये 2-3 बार ये कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और ये जल्दी लग नहीं पाते हैं लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14वां। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है, x है, और माता क्या है, माता 5 साल इनसे छोटी हैं, तो x माइनस 5 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों क्या, 10 वर्ष पूर्व क्या होंगे, दोनों लोग 10 साल छोटे रहे होंगे। तो अगर पिताजी की 10 साल घटा रहे हैं तो माताजी की भी क्या होगी, 10 साल कम हो जाएगी उम्र। तो क्या हो जाता है कि दोनों की आयु क्या थी, 5/6 थी। ठीक है, 5/6 थी। अब यहाँ रेशियो इसने उल्टा कर दिया है, माता वाला इसने आगे कर दिया है। अच्छा, माता क्या है उसने पहले दिया भी है। ठीक है, तो इसको या तो हाँ, तो ये ऊपर वाले पिता की आयु है, तो पिता है 6 और माता है 5। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 5 हो जाएगा 5x माइनस 50 हो जाएगा। इधर कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 10 15 हो जाएगा। तो इधर 6x हो जाएगा और 15 छक्का 90, यहाँ हो गया 90। तो x को हम लोग कर लेंगे एक तरफ और संख्या को कर लेंगे एक तरफ। 5x उठा लाएंगे इधर साइड और संख्या को उठा ले जाएंगे इधर साइड। तो 90 इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, धन में हो जाएगा। 90 माइनस 50, क्योंकि 50 के आगे माइनस लगा हुआ था। 6x, और जब ये 5x उधर प्लस था, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6x में से 5x घटाएंगे क्या हो जाएगा, x बचेगा, और 90 में से 50 घटाएंगे क्या बचेगा, 40। तो पिता की आयु हमारी आ गई 40 वर्ष। दोनों की आयु पूछ रहा है कि किसकी पूछ रहा है, माँ की आयु पूछ रहा है बस। तो हमको माता की आयु हमने पता है, ऊपर देखिए लिखा है सबसे पहले। माता की आयु हमने क्या मानी थी, x माइनस 5 की पिता से 5 साल छोटी हैं। तो पिता की अगर 40 साल आ गई तो मम्मी कितनी होंगी, 5 साल उनसे छोटी होंगी। तो ये 35 वर्ष की इनकी माता की उम्र है। तो यही हमको ऐसे ज्ञात कर लेना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। आपके पास एक कमरा है जो है काफ़ी बड़ा चौड़ा है, 64 मीटर का ये कमरा बना रहे हैं, ये लंबाई हो गई, और 20 मीटर का ये चौड़ाई है। ऐसा ये कोई कमरा बना रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें कौन सी ऐसी बड़ी सी बड़ी टाइल रख दें कि जो मतलब ऐसे बड़ी से बड़ी टाइल रख दी जाए कि इसको अगर जैसे बार बार रखेंगे तो ये पूरा कमरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी टाइल्स इसमें कौन सी रखी जा सकती है। तो ठीक है, तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6407 हो जाएगा। और दूसरी इसकी चौड़ाई क्या है, 20 मीटर 21 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2021। ये हमारा सेंटीमीटर में दोनों कन्वर्ट हो गया। अब जब भी क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी क्या होती है, HCF। HCF में क्या मतलब होता है कि हाईएस्ट मतलब क्या था, सबसे बड़ा। जब छोटा सबसे छोटा पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये क्या था, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी, मतलब हम लोग अगर HCF निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे या इसका मासा निकाल लेंगे। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसका गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। अगर 6407 का अगर ये हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, पहले बिठा के एक एक का कर लेते हैं। तो 6407 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये सीधे किससे कटेगा, ये कटेगा 43 से, और फिर ये कटेगा 149 से। ये सिर्फ दो संख्याओं से कटता है, एक से कटेगा, 43 से कटेगा, 149 से, और खुद से कटेगा। फिर दूसरी संख्या कौन सी थी, 2021 थी। इसको अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये भी सीधे कटेगा 43 से और एक 47 से। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 43 कॉमन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि 43। अगर हम लोग इसकी अगर एक टाइल्स यहाँ रखी जाए
43 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी, तो हमारा पूरा कमरा, सबसे बड़ी टाइल्स यही रखी जा सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती है। अब दूसरा मेथड कौन सा, क्योंकि 43 तक आप भाग देते देते पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग भाग विधि से कर लें। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 2021 से अगर हम लोग भाग करें किसको, 6407 को भाग कीजिए इसको, तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, नहीं 3 बार में जाएगा ना, ये 3 बार में ये हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 63, और इधर घटाएंगे कितना बचेगा 60, 3 दूनी 6, 4 करते तो बड़ा ही हो जाता है, हाँ घटाना पड़ेगा। 7 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ है 0, इससे कहाँ से लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ हो गया 3, और 6 में से 6 गया तो ये बच गया। अब 344 हम लोग भाग देंगे 2021 को, तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो 6 18, 18, हाँ 6 बार या 5 बार में आ जाएगा। 6 चौक 24, और फिर 6 चौक 24, 2 26, 2 बचा, 6 18, 2 20, 6 बार हो गया ज़्यादा, 5 बार में इसको लेके जाना पड़ेगा। 5 बार में ये आसानी से हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22, फिर 2 बचा, 6 18, 2 20, तो ये 20 20 आया, और हमारे पास यहाँ क्या था, यहाँ पे था 20 21 था। 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है ना, तो ये सही चलता नहीं है, खुद ही नहीं पता चलता क्या लिख रहा है। तो 6 चौक 24 ये है 4 बचा, 2 6 चौक 24, 2 26 ये है 6, तो 2064 हो गया है, और 2021 से घटाना है, तो ये बड़ा हो गया, मतलब इसको हम लोग को 4 ही बार में जाएगा। तब ये 5 रखे हैं ना, तो कैसे हम इसको बड़ा कर ही रहे हैं। 5 से करना है, 5 चौक 20 हुआ है, फिर 5 चौक 20, 2 22 हुआ है, 2 बचा, 5 तिहाई 15, 2 17, 6 18, 2 20, हाँ वो बड़ा हो जा रहा था, तो इससे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 301 हो गया। अब ये 301 में से भाग करेंगे 344 को, तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 301, घटाएंगे आ जाएगा 43। अब 43 से 301 को अगर भाग करेंगे तो 7 बार में, क्योंकि 7 त्रिक 21 बचा 2, 7 चौक 28, 2 30, ये पूरा कट गया। मतलब यही 43 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से काट रही है, तो यही हमारा 43 क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्गाकार मैदान, एक हमारे पास है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास वृत्ताकार है, वर्गाकार नहीं है, मतलब एक गोला है हमारे पास, एक क्या है, वृत्त है, वृत्त गोला है, जिसका क्षेत्रफल हमें ये दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, 154 दे दिया है, बराबर 22/7, और आर कितना है, आर हमको निकालना है, तो आर यहीं रहने देंगे आर स्क्वायर, और इसको भेज देंगे इधर, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो 154 गुणे 7/22 हो जाएगा। तो 22 से कटेगा तो 11 से काट दें, अगर 11 दूना 22, और 154 काटते हैं, 11 का नाम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 2 से भी ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा क्या 7 गुणे 7 बचा, और यहाँ बचा है आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 7 हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया इसका
त्रिज्या आ गई, हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है डायमीटर क्या होता है, दुगना होता है आर का। तो ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चलिए आसान था, जो हो गया जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसमें 112 है, यहीं पे कर ही लेते हैं इसी के नीचे। तो 112 तो वैसे ही रहेगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 121 भागे 11 गुणे 11 कर लो क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ये आ जाएगा 121 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट है ही नहीं, ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। फिर माइनस है, फिर ये वाला जो ब्रैकेट बना हुआ है थोड़ा डिजाइन वाला, इसको बना लेंगे 3, और 8 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 7, ठीक। फिर आगे से हम लोग ऐसे उतार लेंगे 112 ब्रैकेट, तो 121 में से 121 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या है, वैसे यहाँ पे देना नहीं रहता है क्योंकि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो 121 में से 21 को भाग कर देंगे तो बचेगा 1 हमारे पास, यहाँ +4 है, माइनस है। अब अगर 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 हमारे पास आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। 112 माइनस, तो 1 + 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, और सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ये ब्रैकेट है, उसको 1 ना समझ लीजिएगा, ब्रैकेट है ये। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 112 माइनस 4 4 8 और 1 9, तो 112 में से 9 घटाएंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 112 में से 9 घटा दीजिए, 112 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 9 घटाइए, अगर 10 घटाते तो 103 आ जाएगा हमारे पास। उत्तर क्या बनेगा, 103 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हाँ कि 30 70 वर्ग माप को 10-10 टैली चिन्ह करते बारंबारता की सारणी बनाइए कि जो वर्ग अंतराल होगा वो 10-10 का बनेगा। तो पहले सबसे छोटी संख्या देख लीजिए क्या दिया गया है। सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ 30 दिख रही है, और कुछ है और तुमको कहीं नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80 है, 80 से बड़ी कोई दिख रही है, 80 से बड़ी हमको कोई और दिख भी नहीं रही है। तो हम लोग यहाँ पे 30 से अगर शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 से यहाँ पे बारंबारता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 चीज़ें लिखनी रहेंगी। पहले वर्ग माप लिख लेंगे, थोड़ा ऊपर कर दें इसको जितना हो जाए, हाँ हो गया। तो यहाँ पे कर लेंगे वर्ग माप जो भी हमको लेना है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टैली, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग माप हमको 30 से शुरुआत करना है क्योंकि 30 से छोटा है ही नहीं, तो ज़रूरत क्या है करने का। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80, 80 के ऊपर है भी नहीं। तो अब जो जिसमें आए, पहला 45 है तो 1 बन जाएगा, फिर 55 है, 55 बनेगा 50 और 60 के बीच में, फिर 30 है तो 30 इसी में आ जाएगा, फिर 75 है, 75 आ जाएगा 70 से 80 के बीच में, फिर 40 है तो 40 आएगा 40 से 50 के बीच में, फिर 60 है तो ये 60 इसमें आएगा, फिर 65 है, 65 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 75 है, फिर 75, फिर 70 है, फिर 70 हो गया, फिर 60 है, 60, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 80 को इसी में ही कर, 80 अगर इसमें कर लेंगे तो 80 से 90 भी एक बनाना पड़ेगा, 80 से 90, तो ये एक इसमें आएगा।
रुकिए एक सेकेंड। हाँ, ये 80 से 90 बना लीजिए, तो 80 वाला इसमें करिएगा। 80 फिर 35 है तो 35 इसमें आ जाएगा। फिर 45 है तो 45 इसमें आ जाएगा। फिर 40 है, 40 भी इसी में आ जाएगा। फिर 50 है, 50 इसमें आ जाएगा। फिर 60 है, 60 इसमें बना लेंगे। यहीं तक है, ठीक। फिर 65 है, 65 तो 65 कहाँ आएगा, ये 60 और 70 में ही आ जाएगा। 4 के बाद काट लेते हैं ना, तो काट ही देते हैं, 5 ही बन गया है। फिर 65 हो गया, 65 के बाद 55 है तो 55 यहाँ बन जाएगा। फिर 45 है तो 40 और 50 के बीच में बनेगा, 45 हो गया। फिर 30 है तो 30 इसी में आएगा। फिर 75 है, फिर 75 भी ये 5 बन गया। फिर 75 है तो ये बन गया। फिर 70 है तो 70 वाला इसी में ही आएगा। फिर 80 है तो 80 इसमें आ जाएगा। फिर 70 है, 70 इसमें हो गया। फिर 55 है, 55 इसमें बना लेंगे। फिर 30 है तो 30 इसी में आएगा, ये बन गया। फिर क्या है, 30 के बाद 70 है, 30 के बाद 70, 70 आ जाएगा इसमें। बस हमारा बारंबारता बन गई है। सबको जो लिख लीजिएगा, ये 5 हो गया, क्योंकि टोटल उन्होंने क्या बताया 40 आना चाहिए। अगर जोड़ने पे अगर हमारा 40 आ रहा है तो मतलब हमने सही, कोई छूटा नहीं है। अगर नहीं आ रहा है मतलब हमारा कुछ गलत है। 5 4 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। इसको जोड़ लीजिए। अगर आपका आ जाए 5 5 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, 28 में अगर 11 जोड़ेंगे तो एक हमारा कहीं कुछ छूटा है, तो कहीं एक हमारा कहीं कम है, उसको देख लीजिएगा। टोटल हमारे पास यहाँ 40 आना चाहिए। अगर 40 हमारा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 40 अंतरे दिए हैं ना, 40 अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा कहीं कुछ छूट रहा है। इस वजह से देख लीजिएगा, कहीं एक संख्या छूट गई है कहीं भी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। जहाँ भी आपका 40 आ जाएगा वहाँ पे सही हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, जहाँ भी आपका 40 आएगा वो आपका सही है, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 40 दिया गया है तो 40 आना ज़रूरी है। टोटल इसको जब जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। और फिर बाद में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।